वेलकम दोस्तों, आज सभी का स्वागत है बुलेट प्रेशर जीके चैनल पर। दोस्तों, ऐसी अनुच्छेद जीके आपने शायद कहीं पढ़ी होगी। जो थंबनेल पर आपको जीके क्वेश्चन मिलेंगे वो क्वेश्चन अभी बीच में क्वेश्चन आएंगे। वीडियो को पूरा देखना, तभी वो जीके क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसे छोड़ के भागने से वो जीके क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। आपको रुकना पड़ेगा, थोड़ी देर बाद वो क्वेश्चन आ जाएंगे। ये क्वेश्चन अभी थंबनेल पर ये दिख रहे हैं, ये तो आपने पढ़ लिए हैं, मुझे पता है। लेकिन जो थंबनेल पर जीके क्वेश्चन है वो आपने शायद कहीं पढ़े होंगे। तो वीडियो को पूरा देखना और अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक ज़रूर करना। ठीक है, इस टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। ये 200 जीके क्वेश्चन होंगे अनुच्छेद के। ये जो मैं थंबनेल पर बता रहा हूँ ये एसएससी में ज़्यादा पूछा जाता है। रेलवे, एमपी पुलिस या स्टेट जितनी भी इंडिया में स्टेट लेवल एग्ज़ाम होती है वहीं पर पूछे जाते हैं। तो वीडियो पूरा देखना, यहाँ से आपकी अनुच्छेद जीके कवर पूरा हो जाएगा। ठीक है, अगला पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। सर्वप्रथम संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1947 को हुई थी। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी, रेलवे, जितनी भी एग्ज़ाम होती है। जीके पैटर्न फिक्स होता है, जीके नहीं बदलती। साइंस ये साइंस, रीजनिंग, मैथ्स बदल जाता है, लेकिन जीके नहीं बदलता, जो है वही रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। प्रारूप समिति संविधान के का अध्यक्ष किसे बनाया गया? या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, वीडियो लंबा हो जाएगा ज़्यादा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? यह 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? यह राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? भारत की जनता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान भारत के किस प्रकार की सरकार की व्यवस्था करता है? ये संसदीय। अगला क्वेश्चन, भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? ये राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? इसका आंसर कहाँ है? ये रहा, 42वें संविधान संशोधन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यहाँ से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक पंथ निरपेक्ष और धर्म निक्षेप। ठीक है, पंथ निरपेक्ष और धर्म, दो शब्द पूछे जाते हैं 42 संशोधन से। अगला क्वेश्चन, संविधान की का रक्षक किसे बनाया गया? ये उच्चतम न्यायालय को, हाई कोर्ट को। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? ये प्रस्तावना। जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये आपने पढ़ लिया है, लेकिन जो थंबनेल पर है वो आपने नहीं पढ़ेंगे, ज़रूर देखना वीडियो को। अगला क्वेश्चन, भाषा के आधार पर पहला कौन सा राज्य गठित किया गया? ये आंध्र प्रदेश। और 8वीं अनुसूची में 22 भाषा को दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन, दादरा और नगर हवेली भारत में शामिल करने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? ये पुर्तगाली के। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की आवश्यकता शर्त क्या है? 10 वर्ष तक भारत में निवेश। और एमपी पुलिस वाले इस वीडियो को अगर देखते हैं तो मैं आपके लिए 2021 की एक बुक आई है जहाँ से मैं 100 जीके क्वेश्चन और उससे एक्स्ट्रा फैक्ट, पूरा वर्णन और 23 वर्षों के प्रीवियस ईयर जीके क्वेश्चन होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और 15,000 जीके क्वेश्चन वो भी मेरे पास है द प्लेटफॉर्म की, वो भी मैं आपको दे दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो मिल जाएगा। भारत में किस राज्य के लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है? ये जम्मू कश्मीर के लोगों को। अगला, मौलिक अधिकार कितने? ये 6। अगला क्वेश्चन, संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? 11। 6 मौलिक कर्तव्य, ये भी आगे आएंगे। मौलिक कर्तव्य
अनुच्छेद जितनी भी सभी मिल जाएंगे। इस वीडियो में पूरा टोटल है और यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा किसी भी एग्जाम में, देख लो। संघीय कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति। अगला, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन सुलझाता है? ये सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? ये संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्य। भारत का सर्वसेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है राष्ट्रपति वाला, अभी बताइए। संसद की स्वीकृति के पश्चात राष्ट्रपति शासन कितने दिन प्रभावित रहता है? 6 माह। ये भी पूछा गया है ऑल कंपटीशन में, जितनी भी इंडिया में पुलिस होती है या रेलवे, एसएससी जितनी भी होती है सभी में पूछा गया है। सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है? नियंत्रक, महालेख परीक्षक के। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस राज्य की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है? जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को किस राज्य में लागू किया गया था? राजस्थान, नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1995 को। और जम्मू कश्मीर का 370 अनुच्छेद हटा दिया गया और यहाँ से लद्दाख और जम्मू को केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं 2020 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है? यहाँ पर अभी 27 राज्य रह गए हैं शायद, 26 या 27, और 9 केंद्र शासित बन गए हैं और 2020 में। अगला क्वेश्चन, जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में मताधिकार के लिए कितनी आयु सीमा निर्धारित है? 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन, भारत संघ की राजभाषा क्या है? हिंदी। हिंदी इंडिया में ज़्यादा बोली जाती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा कितने दिन में किया गया? ये 2 वर्ष 11 महीने व 18 दिन। यह भी पूछा गया है, इसको तो ज़रूर ध्यान में रखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान कौन सा है? यह भारतीय संविधान है। यह भी पूछा गया है सभी एग्जामों में, यह भी ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन, संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? ये 1951 में। यह भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला आम बजट 1952 में किसने प्रस्तुत किया था? पीके सन्मुखम शेट्टी ने। ये नहीं पूछा गया है, यह पूछा जा सकता है, इसको ध्यान में रखिए। 34वां प्रश्न। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? अनुच्छेद 32 को। यह भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? गृह मंत्रालय के। अगला क्वेश्चन, भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? ये भाग 111 नहीं, 100 नहीं है, सॉरी दोस्तों, ये ऐसे जीके वाला यार मुझे समझ में नहीं आता है कितना है, सॉरी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे और किस पार्टी की सरकार थी? क्लाइमेट एटली लेबर पार्टी। ये भी पूछा गया है, इसको भी ध्यान में रखिए। और जो मुझे ऐसे इंग्लिश में ऐसे आता है ना, मुझे नहीं आता वो, मैं अभी सॉरी, ये रहा 3, ये तीसरा भाग है, यहाँ पर अभी बता दिया, भाग 3 में। ठीक है, भाग 3 में, सॉरी दोस्तों, मुझे अभी नहीं पता था, पर यहाँ पर देखने पर पता चल गया, क्योंकि ये 1 और 2 और ये 3 है तो पता चल गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला, एक संघ और इसके क्षेत्र 1 से 4 तक होता है। और दूसरा, नागरिकता 5 से 11 अनुच्छेद के बीच। और ये तीसरा, मौलिक अधिकार 12 से 35 अनुच्छेद तक। चौथा, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत 36 से 51 अनुच्छेद तक। और ये 5वां, ए मौलिक कर्तव्यों 51A में जोड़ा गया। अगला 6ठा, ये यूनियन कार्यकारी 52 से 78 अनुच्छेद, संसद 79 से 122। अगला,
राष्ट्रपति की विधान शक्तियाँ 132, संघ न्यायपालिका 124 से 147, नियंत्रक और महालेखक ये भारत के जनरल 148 से 151। दोस्तों मैं जो ये बता रहा हूँ उनको नोट कर लेना। नियंत्रक और महालेखक परीक्षक भारत के जनरल, तो इसके आगे ये आएगा, और संघ न्यायपालिका के आगे ये आएगा। इसे समझकर पढ़ ले। ये अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, पर इसमें सभी आते हैं। ये छठे इसमें सभी है ये शामिल में, लेकिन ये संसद 79 से 122 ऐसा अलग अलग है। ये अगला यहाँ से छठा और ये सातवां, ये राज्य के संबंधित जानकारी देता है। सामान्य परिभाषा ये 152, कार्यकारी 153 से 167, राज्य विधानमंडल 168 से 212, गवर्नर की विधान शक्तियाँ 213, राज्यों में उच्च न्यायालय 214 से 231, अधीनस्थ न्यायालय 233 से 237, और ये 8वां। संघ शासित प्रदेश 239 से 241, जो मैं थंबनेल पर दिखा रहा हूँ यही जीके में बता रहा हूँ ये, ठीक है। अगला 9वां पंचायती 243 से 243.0। अगला ये 10 भाग ए नागरिक पालिकाओं 243 पी से 243 ZG। अगला 11 मतलब 11 सहकारी समितियों 243 ZS से 243 ZT। अगला ये 12 अनुसूचित और जनजातियों क्षेत्रों में 244 से 244 ए को दर्शाता है। अगला 13 यूनियन और राज्यों के बीच संबंध, विधान संबंध 245 से 255। अगला प्रशासनिक संबंध 256 से 263। अगला है 14 वित्त संपत्ति अनुबंध और छूट, ये वित्त 264 से 290, उधार 292 से 293। अगला संपत्ति अनुबंध अधिकार, देयताएं, दायित्व और छूट, ये 294 से 300। संपत्ति का अधिकार 300 भाग ए में, और ये 15वां आ गया। अगला क्वेश्चन, भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और संभाग, क्या संभाग होगा रे यार, सॉरी, 301 से 370, ठीक है। अगला ये 16 यूनियन और राज्यों के तहत सेवाएं 308 से 314, लोक सेवा आयोग 315 से 323, और ये 17वां भाग ए ट्रिब्यूनल 323 से 323 ए से 323 बी तक। अगला ये 18वां होगा, 18 चुनाव 324 से 329 और 20, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान 330 से 342, ये 21 आधिकारिक भाषा, संघ की भाषा 343 से 344, क्षेत्रीय भाषा 345 से 347, सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय आदि की भाषा 348 से 349। अगला विशेष निर्देश 350 से 351, और अगला 22 आपातकालीन प्रावधान 352 से 360 के अनुच्छेद के बीच में यह आपातकालीन प्रावधान होता है, और ये 21वां क्वेश्चन है, जो ये नंबर दर्शा रहे हैं, ये 21वां है, ठीक है। अगला 22वां विविध 361, 22वां नहीं हो सकता यार, सॉरी, मुझे ऐसी गणित आती ही नहीं है। 361 से 367, सॉरी, आपको किसी में से बहुत से कम लोगों को ऐसी इंग्लिश गणित आती होगी, लेकिन अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया विविध, तो आपको ये समझ में रखना कि x I x, ठीक है,
ऐसे याद कर लेना। और ये डबल एक्स ये संविधान में संशोधन 368 मतलब ये 23वां होगा, ठीक है। डबल एक्स नहीं है, सॉरी, मतलब मुझे जो समझ में आ रहा है मैं वही बता रहा हूँ, लेकिन गलत नहीं बता रहा हूँ। मुझे इंग्लिश में गणित नहीं, ये गिनती नहीं आती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अस्थायी संक्रमण कालीन और विशेष प्रावधान 369 से 352। अगला ये 24वां होगा। लघु शीर्षक प्रारंभ हिंदी में आधिकारिक पाठ दोहराता है, ये 393 से 395। दोस्तों यहाँ से जितनी भी 395 अनुच्छेद पूरे हो गए हैं। अब मौलिक कर्तव्य आ गए, वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। और ये गिनती है ना, ये इंग्लिश मुझे नहीं आती, ये तो 1 2 3 4 ऐसी इंग्लिश ये गिनती आती है, लेकिन ऐसी नहीं आती, सॉरी दोस्तों इसके लिए। लेकिन वीडियो को पूरा देखना, आप याद कर लेना संख्या को दर्शा के, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का महत्व। मौलिक अधिकार भारत के संविधान का एक हिस्सा या अनुभाग है। यह खंड लोगों को अधिकारिक प्रदान करता है। मौलिक अधिकारों को भारत के लोगों का मूल अधिकार माना जाता है। यह धर्म, जाति, लिंग या पंथ के बावजूद होते हैं। भारत में से मौलिक अधिकार है, सॉरी कर्तव्य बोलते हैं अधिकार, क्योंकि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है, उसमें समाविष्ट है। ये आ गए अधिकार। समानता का अधिकार, ये अनुच्छेद 14 से 18, ठीक है। अगला स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। अगला शोषण के खिलाफ अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। धर्म का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। धर्म का अधिकार ये अनुच्छेद 25 से 28 तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। अगला निर्देशक सिद्धांत आ गए, आप अधिकार गए और निर्देशक सिद्धांत आ गए। निर्देशात्मक सिद्धांतों में किसी राज्य के लिए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दिशा निर्देश या सिद्धांत शामिल होते हैं। ये सिद्धांत संकेत देते हैं कि कोई भी विशेष राज्य लोगों को कल्याण को प्रोत्साहित करेगा, ताकि उन्हें भोजन, आश्रय और कपड़े जैसे बुनियादी प्रावधान दिए जा सके। निर्देश सिद्धांतों में अनुच्छेद 37 से अनुच्छेद 51 शामिल है। निर्देश के सिद्धांत राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा घोषित पुनर्निर्माण कार्यक्रम को दर्शाते हैं। मूल रूप से ये सिद्धांत उदारवाद की मान्यताओं को दर्शाते हैं। अपने सपने को पूरा करने के लिए अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 के माध्यम से राज्य का प्रावधान करने के लिए कुछ सिद्धांतों का निर्देशक सिद्धांतों को में शामिल किया गया। दोस्तों आपको बोरिंग लग रहा होगा सब्जेक्ट, लेकिन जो बोरिंग लगता है वहीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। जो सरल, जो आसान होता है उसको कोई नहीं पूछता। अगर एग्जामिनर के लेवल का आप सोचो, जैसे कि आप स्टूडेंट के लिए पेपर बना रहे हो, मतलब आप खुद एग्जामिनर एक टीचर हो और एग्ज़ाम देने के लिए कोई स्टूडेंट आएंगे और आप पेपर बना रहे हो, तो आप कौन सा पेपर बनाओगे? जो कठिन, थोड़ा घुमावदार, जो मतलब स्टूडेंट वहीं पर घूम घूम के टाइम वेस्ट करे, ऐसे ही क्वेश्चन बनाओगे। आसान नहीं बनाओगे कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है, डायरेक्ट क्वेश्चन सभी ने आंसर दे दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऐसे सरल क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा। जो भी पूछेगा थोड़ा घुमावदार पूछेगा। आप भी समझ कर पढ़िए। जो आसान होता है उसको कोई नहीं पूछता, जो थोड़ा कठिन, थोड़ा घुमावदार, उसको ही घुमा के एग्जामिनर क्वेश्चन लाते हैं। मैं भी वही करता हूँ। जो एग्जामिनर लेवल का मैं सोच कर मैं जो भी क्वेश्चन मैं लाता हूँ, जीके क्वेश्चन, वो एग्जामिनर लेवल के मैं सोच कर लाता हूँ। एग्जामिनर जहाँ बैठकर पेपर बनाता है वैसा ही आप पेपर बनाओगे ना, तो आप बहुत जल्दी सक्सेस पा लोगे, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ आप समझ गए होंगे कि आप खुद पेपर बना रहे हो किसी और स्टूडेंट के लिए। आप पेपर बनाओगे और उस पेपर को देने आएंगे स्टूडेंट कहीं और से, अपने इंडिया से, और आप खुद ये सोचिए कि मैं खुद एग्जामिनर हूँ
मैं खुद पेपर बनाता हूँ और एग्ज़ाम देने वाला कोई और स्टूडेंट आएगा, तब जाके आपकी एग्ज़ाम निकलेगी। ठीक है, एग्ज़ामिनर कितना घुमाता है उतना ही आपको घूम घूम के आपको भी पढ़ के जाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ गए होंगे आप अच्छी तरह से। लेख डील विथ संघ का नाम और उसके क्षेत्र ने, ये क्या है यार, 13 मौलिक अधिकारों के साथ या पदोन्नत करने के वाले कानून। कानून के आगे समानता आमतौर पर समानता का अधिकार कहा जाता है। 15 प्रतिबंध भेदभाव जाति धर्म लिंग या जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक रोजगार के मामले में समानता। हाँ, ये पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन जो भी मैं समझ नहीं रहा था लेकिन ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 17वां अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये तो बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, बहुत। ठीक है, और 18वां टाइटल का उन्मूलन, ये भी पूछा जा सकता है आपकी बार। अभी एग्जाम चल रही है एनटीपीसी की और एमपी पुलिस की आने वाली है और एमपी पटवारी की वैकेंसी भी आने वाली है और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की आने वाली वैकेंसी 9000, वो उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया था लेकिन फॉर्म अप्लाई नहीं हुए हैं। ये एनटीपीसी एग्ज़ाम होने के बाद फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे आरपीएफ रेलवे के। ठीक है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के, उसका नोटिफिकेशन अगले साल ही जारी कर दिया था। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के अधिकारों का संरक्षण 19 में, ये भी पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 19 भाग 1 ए लिबर्टी ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अगला 19 भाग 1 बी शांतिपूर्वक इकट्ठा होने का अधिकार, ये भी पूछे जाएंगे। ठीक है, 19(1) सी एसोसिएशन बनाने के लिए स्वतंत्रता। 19(a) डी लिबर्टी टू मूव टू फ्रीली थ्रू इंडिया। अगला क्वेश्चन 19(1) ई फ्रीडम ऑफ सेटल एंड रेसिड। 19(1) एफ लॉ। अगला 19(1) जी स्वतंत्रता किसी भी व्यवसाय या व्यापार का अभ्यास करने के लिए। अगला क्वेश्चन 21 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार। 21(1) भाग 1 ए शिक्षा का अधिकार। ठीक है, यह भी पूछा गया है। अगला 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक। अगला 24 बाल श्रम पर रोक। 25 स्वतंत्रता और धर्म का प्रसार करने की स्वतंत्रता। अगला ये भी पूछा गया 29 वाला, 29 अल्पसंख्यकों के लिए हितों की सुरक्षा। ये भी बहुत बार पूछा गया, एसएससी में देखने को मिलता है और रेलवे में, और जितनी भी एग्ज़ाम होती है मैंने ज़्यादातर रेलवे और एसएससी के पेपर मैंने बहुत देखे हैं और इसमें ये 17वां मैंने अभी बताया और ये 29वां, ये तो बहुत बार देखने को मिले। ठीक है, मैं एक मोटिवेशन स्पेस एक लाइन बोल देता हूँ, जिसे चलना सिखाए हो ठोकरों ने उसे गिराना भी बहुत ही मुश्किल है। हमने उस देश में जन्म लिया है जहाँ पर नरेंद्र मोदी अभी पीएम, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, लेकिन पहले ट्रेन के डिब्बों में चाय बेचकर प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। और दशरथ मांझी ने 55 किलोमीटर का पहाड़ अकेले ने सीनी हथौड़े से तोड़ दिया था, तो हम क्यों नहीं कर सकते। हम तो पढ़ाई करके घर में बैठकर पढ़ाई करके नौकरी ले सकते हैं, उन्होंने पहाड़ तोड़ने का काम कर लिया, तो हम ये पढ़ाई का काम क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रीट के साथ साथ मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए उपाय। 24 यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगला 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का अलगाव। अगला 21 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का विकास। 51 भाग 1 ए मौलिक कर्तव्य। 72 राष्ट्रपति शक्ति अनुदान क्षमा आदि। 76 भारत के अटॉर्नी जनरल, ये भी पूछा गया। 72 और ये 51, ये तीनों क्वेश्चन पूछे गए। 72 76 51, ये तीनों 51 72 76 ये तीनों पूछे गए हैं, इसको ध्यान में रखिए। मैं वो क्वेश्चन लेकर आए जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, और इनका पैटर्न बदलेगा भी नहीं कभी भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फालतू क्वेश्चन मैं नहीं लाता टाइम पास के लिए से। ठीक है, अगला क्वेश्चन 78 प्रधानमंत्री कर्तव्य, ये भी पूछा गया। 85 संसद क्षेत्र प्रवेश और विघटन, ये पूछा गया, ये तो कम पूछा गया है। ठीक है, 93 लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ये तो बहुत बार पूछे गए। 100
मतलब 100 ये मतदान केंद्र। अगला 105 संसद सदस्यों शक्तियों विशेषाधिकार आदि। 106 संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते के लिए यह अनुच्छेद। ठीक है। 8वां दोनों संसद सदनों की संयुक्त बैठक। अगला 109 से 110 मिनी बिल। अगला मनी बिल, सॉरी मिनी बोल दिया लेकिन मनी बिल। अगला 112 वार्षिक वित्तीय बजट, ये भी पूछा गया बहुत बार। अगला 123 राष्ट्रपति की शक्ति अध्यादेश का प्रसार जब संसद समाप्ति विराम में होती है। अगला 127 सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की कमीशनिंग। अगला क्वेश्चन 139 सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ कुछ रिटेंशन देने के लिए। अगला 141 सभी न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय। 148 149 भारत के नियंत्रक और महालेख परीक्षक। अगला 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अगला 161 गवर्नर को अनुदान माफी की शक्तियाँ। 165 एक विशेष राज्य के लिए महाधिवक्ता। अगला 167 मुख्यमंत्री कर्तव्य। अगला 224 उच्च न्यायालयों में अतिरिक्त और कार्यवाहक न्यायाधीशों का चयन। अगला 224 ए उच्च न्यायालयों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। मतलब 224 भाग ए में उच्च न्यायालयों से सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति किस भाग में की जाती है? अनुच्छेद 224 भाग ए में। ठीक है। अगला क्वेश्चन यही बता रहा है, देख लो। उच्च न्यायालयों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति का किस में किया जाता है? अनुच्छेद 224 भाग ए में। ठीक है। अगला 226 उच्च न्यायालय ने रिट जारी करने की शक्ति दी। अगला 280 वित्त आयोग। 312 अखिल भारतीय सेवाएं। 324 चुनाव आयोग। 335 SC ST डाक और सेवाओं के लिए दावा करते हैं। अगला 343 राजभाषा। 352 राष्ट्रपति आपातकाल। अनुच्छेद 352 326 क्या बोलते हैं अभी मैंने, 352 राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं राष्ट्रपति। अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा की जाती है अनुच्छेद 352 के तहत। ये क्वेश्चन तो आप कुछ कह नहीं सकते, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 356 राज्य आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति का नियम। 360 वित्तीय आपातकाल। 368 संविधान को संशोधित करने के लिए संसद शक्ति। ये भी बहुत बार पूछा गया 368 वाला। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये तो आपके काम नहीं आएगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अनुसूची डील विथ पहली अनुसूची अनुच्छेद 1 से 4 तक। ठीक है। अगला क्वेश्चन राज्य के नाम और उनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा और उनके संबंधित नाम। दूसरी अनुसूची लेख ये 59 65 75 97 125 148 158 167 186 251। दोस्तों मैं कुछ भी बोल रहा था। 59 65 75 97 125 148 158 164 186 221। दोस्तों मुझे इंग्लिश ज़्यादातर हिंदी में मैं ये गणित के जो भी आते हैं मैं हिंदी में बोल देता हूँ। गणित मतलब गिनती। अगला वेतन विशेषाधिकारों और इसी तरह से संबंधित प्रावधानों को बताता हूँ। पहला लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। दूसरा राज्यों में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अगला भारत के राष्ट्रपति। अगला राज्यों के सभापति और उपाध्यक्ष। 5वां राज्यों के राज्यपाल। और 6ठा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। मतलब ये क्वेश्चन नहीं है, ये 5वें अनुच्छेद राज्यों के राज्यपाल को दर्शाता है। तीसरा जो मैं अब ये दिख रहा ये अनुच्छेद 3 भारत के राष्ट्रपति। ठीक है। ये सब आपको ध्यान में रखना है। 6ठा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। अगला अनुच्छेद 7 सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीश।
8 अनुच्छेद राज्य में विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अगला, भारत के नियंत्रक और महालेख परीक्षक, तीसरी अनुसूची। ये 75, 84, 99, 126, 146, 173, 188, 219। अगला, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। दूसरा, राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव उम्मीदवार। अनुच्छेद 3 संसद के सदस्य। अनुच्छेद 4 केंद्रीय मंत्री। अनुच्छेद 5 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। ये शायद रिपीट हो गया है, नहीं। अनुच्छेद 5 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। अनुच्छेद 6 राज्य के मंत्री। अनुच्छेद संसद के चुनाव के लिए उम्मीदवार। अनुच्छेद 8 राज्य विधायक के सदस्य। अनुच्छेद 9 भारत के नियंत्रक और महालेख परीक्षक, चौथी अनुसूची। अनुच्छेद 4 से 80। दोस्तों, बहुत ही वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं आपको ऐसे में बता देता हूँ, आप खुद पढ़ लेना। यहाँ तक मैं रोकता हूँ 1 सेकंड के लिए और अगला दिखा देता हूँ आपको। ये मैं दिखा देता हूँ और इसके बाद आप रोक कर पढ़ लेना और इसको नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए। यहाँ से यहाँ तक मैं दिखा देता हूँ। अनुच्छेद 344 और अनुच्छेद 351 और 344 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हमेशा देखने को मिलता ही है और मिलता है। ये भी देख लेते हैं। समवर्ती सूची में 52 विषय रूप में शामिल है। ये समवर्ती सूची ये तो पूछी जाती है, हमेशा पूछी जाती है। और राज्य सूची 61 ये भी पूछी जाती है। यहाँ आपको दिखा देता हूँ मैं। दोस्तों, पूरा हो गया है। अब दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं अभी आपके लिए 1500 संविधान से संबंधित में जीके क्वेश्चन लाने वाला हूँ, 1500। और ये सभी मैंने बता दिया, यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और अगर आपको और पढ़ना है तो मैं 1500 जीके और लाने वाला हूँ और 15,500 जीके और 5,000 जीके और कंप्यूटर्स के 3,000 जीके क्वेश्चन और एमपी पुलिस वालों के लिए 3,000 जीके क्वेश्चन 1 लाइनर्स मैं लाने वाला हूँ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट लाइक करना ना भूले। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में मिलते हैं।